गाँव में अब ये जो हालात है हमारे अस्पताल में, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, वो प्यार होता है। बिजली नहीं मिल रही, वो प्यार होता है। प्यार होता क्या है? कैसे व्यक्त करेंगे अपना प्यार? यहाँ से आने में, रोड शो करने में ही प्यार है। एक सुरक्षा का जाल बिछाने में, जिसमें जो रेडी वाले हैं, जो हमारे भाई हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो लिट्टी खिलाते हैं, जो चाय पीते हैं, उनको हटा दिया गया, ये प्यार है? जरा पूछे तो। कहीं न कहीं राजनीति में नए हैं, लोग कह रहे हैं कि राजनीति में नए हैं, क्या कर लेंगे? पोस्टर लग गए तलाश ए गुमशुदा के। आप तो ये जानते हैं 5 साल तक वो कभी दिखाई नहीं दिए गए। तो वो कह सकते हैं, जो भी दावे कर सकते हैं, ये तो बड़े-बड़े राजनेता करते हैं, लेकिन बड़े-बड़े जो राजनेता हैं, उनको जवाब जनता देती है और ज़मीन पे उतार देती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं और अभी हमारी मौजूदगी जो है पटना में है। हमारे साथ पटना साहिब के प्रत्याशी, महागठबंधन से प्रत्याशी अंशुल अभिजीत जी हैं। उनसे पूछेंगे कि इस बार उनकी क्या तैयारियां, क्योंकि आपके सामने एक दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद है जो खुलकर कहते हैं कि ये सीट हमारी है। नहीं, देखिए, सीट तो उनकी है या नहीं है, ये तो जनता तय करती है ना हमेशा। तो ये गुरूर है, ये जो घमंड है कि हमारी सीट है, इसका जवाब जनता ज़रूर देगी। वो इसलिए क्योंकि जनता बिल्कुल नाराज़ है। उनके मौजूदा सांसद श्री रविशंकर जी कभी उनके बीच में मौजूद हुए ही नहीं। उनकी उपस्थिति कभी हुई नहीं। उनके दुख-सुख में, उनकी परेशानियों में, उनकी दिक्कतों में वो कभी रहे नहीं। बल्कि पोस्टर लग गए तलाश ए गुमशुदा के। आप तो ये जानते हैं 5 साल तक वो कभी दिखाई नहीं दिए गए। तो वो कह सकते हैं, जो भी दावे कर सकते हैं, ये तो बड़े-बड़े राजनेता करते हैं, लेकिन बड़े-बड़े जो राजनेता हैं, उनको जवाब जनता देती है और ज़मीन पे उतार देती है। बीजेपी पटना साहिब की सीट को लेके इतनी आश्वस्त है, मतलब ये कॉन्फिडेंस के साथ है, वो कह रही है कि हम सवाल ही नहीं उठता कि कोई और जीत जाए वहाँ से। या नहीं तो यही तो गुरूर है भई। ये कोई जागीर थोड़ी है कहीं किसी न की। कहीं आत्मविश्वास है, हो सकता है कि अपने काम आत्मविश्वास की नहीं, वजह से। गुरूर है, घमंड है कि उन्हीं की जागीर है, जवाब देगी। जो जो ऐसे गुरूर से जो बात करते हैं, उन वो इतिहास में हमेशा वो विफल रहते हैं। ये तो इतिहास में दर्ज है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आपके सामने क्या बताऊँ मैं। जो 2004 का उदाहरण भी आपके सामने है, वो तो हुआ कुछ ज़्यादा पहले नहीं, 2 दशक पहले हुआ था। 20 साल हो गए, उसमें क्या हुआ था? कह रहे थे कि चमकता हुआ भारत की प्रचार कर रहे थे, अरे हम ही आएँगे, ये उत्तराधिकारी हम ही हैं, सत्ताधारी हम ही हैं। और क्या जवाब दी जनता ने? क्या कैसी महागठबंधन की एक मजबूत, एक सशक्त सरकार आई, जो ऐसे अब आने वाली है। कहा जा रहा है कि जैसे आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल है, और लेकिन आप कहीं न कहीं राजनीति में नए हैं, लोग कह रहे हैं कि राजनीति में नए हैं, क्या कर लेंगे? देखिए, राजनीति में नए वो होते हैं जो चेहरा जो सांसद होते हुए भी नहीं दिखाते, वो होते हैं नए। मैं तो हमेशा सियासत में रहा हूँ। मेरा पहला मैं हमेशा भागीदारी रही है। मैं माँ के जितने भी, मेरी माँ श्रीमती मीरा कुमार के 80 से दशक के जो चुनाव हुए हैं लेकर अब तक, हमेशा रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। मैं उनकी परेशानियों से, उनकी दिक्कतों से, उनके फरियाद से मैं अवगत हूँ और मैं हमेशा उनके बीच में रहूँगा। मैं यहीं का बेटा हूँ, मैं पटना का बेटा हूँ, वो नेता हैं। आज आप ही के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की रोड शो होने वाली है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो हम हमेशा कहीं न स्वागत कहीं करते हैं। डर है ऐसा लगता अरे, अब स्वागत कर रहा हूँ मैं, आएँ, देखें तो पटना के हालात। एक बार नहीं 10 बार आएँ, उनको यहाँ आना पड़ रहा है। वही ताज्जुब की बात है, सभी ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों? परेशान हैं क्या? कुछ और बात तो है? नहीं? कह रहे हैं प्यार है बिहार के लिए। प्यार क्या है बिहार के लिए? तो प्यार कैसे ज़ाहिर होगा? जल-जमाव में। अब ये जो हालात है हमारे अस्पताल में, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, वो प्यार होता है। बिजली नहीं मिल रही, वो प्यार होता है। प्यार होता क्या है? कैसे व्यक्त करेंगे अपना प्यार? यहाँ से आने में, रोड शो करने में ही प्यार है। एक सुरक्षा का जाल बिछाने में, जिसमें जो रेडी वाले हैं, जो हमारे भाई हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो लिट्टी खिलाते हैं, जो चाय पीते हैं, उनको हटा दिया गया, ये प्यार है? ज़रा पूछे तो। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा सर इस बार चुनाव लड़ने का? मुख्य मुद्दा है पटना साहिब का विकास। यहाँ पर जो लोगों की परेशानियाँ, उनका हल करना, एक मास्टर प्लान बनाना। आप जानते हैं, जब यहाँ पर बारिश हुई तो ये एक महानगरी, एक महासमुद्र बन गई। आप जानते हैं कितनी परेशानियों से झेलना पड़ा। तो मास्टर प्लान तक नहीं, यहाँ पर जो सिविक एमेनिटीज़ हैं, जो नालियाँ हैं, जो सफाई की समस्या है, जो बिजली, जो पानी की समस्या है, जो शिक्षा की समस्या है और जो अस्पताल की जो हालत है, ये सुलझाना मेरा लक्ष्य है, मेरा संकल्प है। एक सवाल है, बिहार जो कि एक पिछड़ा राज्य है, अधिकतर लोग यहाँ के कह सकते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं। आप जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, कैसे कनेक्ट कीजिएगा यहाँ के लोगों से? नहीं, तो देखिए, रिश्ता हमारा बहुत गहरा है, मैं पहले से करता आ रहा हूँ। अपने परिवार के ज़रिए, मेरी पृष्ठभूमि से तो आप वाकिफ़ हैं। या तो बाबू जगजीवन राम हुए,
जो जनसेवा में जिनका समर्पण भाव आप जानते हैं, इतिहास में उनका नाम दर्ज है, या तो श्रीमती मीरा कुमार हुई और मेरी दादी सुमित्रा देवी जी, जो बिहार की पहली कैबिनेट मिनिस्टर थी। वो नगर विकास मंत्री थी, मौर्य लोक का निर्माण उन्होंने ही किया था। और यही नहीं, जो सार्वजनिक जो शौचालय लाए थे 70 के दशक में, देखिए उनकी परिकल्पना, 70 के दशक में वो ऐसी योजनाएं लाएं जिससे पटना का विकास हो सके और पटना एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बन सके। ये मेरी भी परिकल्पना है, ये मेरी परिवार के रही है। तो मैं न राजनीति में नया हूँ, न मेरा सेवा भाव कम है, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं उनकी समस्याओं को समझ सकता हूँ, मैं सुनता हूँ। आप महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, आपको लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी जो कि तीसरी पारी लगभग कह रही है कि हम खेल लेंगे तीसरी पारी, टक्कर दे पाएगी या हो पाएगा ये? नहीं, नहीं, देखिए, जनता बहुत परेशान है, अब बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि वो आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं अब की बार 400 पार, आत्मविश्वास, बिहार में 40 हमार। देखिए, आत्मविश्वास एक तरफ होता है। अम, महत्वाकांक्षी होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन जिसमें जो गुरूर होता है ना, जो घमंड होता है कि हम ही कर सकते हैं, ये हमारी जागीर है, उसके लिए जनता जवाब देगी। और अगर आपने कोई कार्य किया नहीं है, आपने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी का संचालन किया है, जो बेरोजगारी दर इतना बढ़ता चला जा रहा है, और महामारी से पहले ही आपने देखे होंगे वो सुर्खियां कि महामारी से पहले ही हमारा बेरोजगारी दर इतना उछले स्तर पे था, कमर तोड़ महंगाई है। जाइए तो सब्जियों के दाम क्या हैं, आम आदमी ले सकता है? सब्जियों के दाम, तेल, चावल, चीनी, सब मसालों के दाम जो कम ही नहीं हो रहे। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर ये सफल सरकार होती तो ये हमारे सामने नहीं होता, जनता ज़रूर जवाब देगी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ पटना साहब के प्रत्याशी अंशुल अभिजीत से, आपने इनको सुना, बाकी आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।